हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जय क्लासेस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमारा क्लियर हो गया था। उसमें हमने एक टर्म देखा था डेटा। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। पढ़ा था कंप्यूटर यूजर द्वारा फीड किए गए डेटा को या इंस्ट्रक्शन को लेता है और उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो अब ये डेटा क्या होता है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट लाइन हमारी, डेटा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। डेटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई क्यों होती है? किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे बेसिक नीड होती है हमारी, उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड डेटा लिखा हुआ है ना, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? लेटर्स से। एक लेटर डी, ए, टी, ए, ये सब क्या है? लेटर्स हैं। लेटर्स से मिलकर हमारा डेटा बनता है। तो इस वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर होती है। या किसी सेंटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर होती है। उसी तरह कंप्यूटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो डेटा है। सेकेंड लाइन इज विच हैव नो फिक्स्ड मीनिंग। मतलब डेटा की कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है। फिक्स मीनिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम कुछ भी बाहर से फीड करते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं होता है, अनमीनिंगफुल होता है। इसीलिए उसकी कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है पहले से। जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, फीड होने के बाद कंप्यूटर उसमें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो मीनिंगफुल बनता है डेटा। तो पहले जो डेटा होता है फीड किया जाता है जब कंप्यूटर में, डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है, इसीलिए उसकी कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती है। The third line is a collection of raw facts, figures, numbers, text, images, or other observation that can be processed and analyzed to derive meaningful information or insights is called data. मतलब a collection of raw facts, मतलब raw facts, figures, numbers, text, images अथवा कोई भी ऑब्जर्वेशन मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है या कोई अदर ऑब्जर्वेशन जो कि प्रोसेस किया जा सके या एनालाइज किया जा सके। कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उत्पन्न करने के लिए जिसे डेटा कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई रॉ फैक्ट मीन्स अनमीनिंगफुल डेटा ही होता है। जो अनमीनिंगफुल होता है। और फिगर्स मीन्स आंकड़े, मतलब कोई कोई एक एस्टिमेटेड नंबर या फिर कोई नंबर, टेक्स्ट, इमेज अथवा कोई ऑब्जर्वेशन जो कि प्रोसेस किया जा सके और एनालाइज किया जा सके किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसे डेटा कहते हैं। मतलब डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज और अदर ऑब्जर्वेशंस that can be processed and analyzed to derive meaningful information or insights is called data. Fourth line is exist in various forms। और ये डेटा जो है कई फॉर्म्स में होता है। ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। डेटा कई फॉर्मेट में होता है। And the fifth line is, in simple words, we can say that whatever we feed in our computer is data। हम जो कुछ भी अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं वो डेटा कहलाता है। कोई भी लॉजिकल थिंग जो हम कंप्यूटर में बाहर से यूजर देता है वो डेटा होता है। चाहे फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो या फिर हम कुछ टाइप कर रहे हो, ये सब क्या है? डेटा है।
एंड द सिक्स्थ लाइन, डेटा इज अ प्लूरल टर्म ऑफ डेटम। डेटा एक प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर टर्म क्या होता है, डेटम। डेटा जो हमारा प्लूरल नंबर में आता है। इसी के साथ हमारा डेटा की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ डेटा पर। डेटा के कुछ उदाहरण जिसमें है नंबर्स, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस सच एज अ साइंटिफिक नोट्स ऑन एन एक्सपेरिमेंट अथवा कस्टमर का फीडबैक। ये सब भी ऑब्जर्वेशन में आता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी करता है, ऑब्जर्वेशन। इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा, ये सभी हमारे डेटा के फॉर्म हैं, अलग अलग फॉर्मेट हैं। अब जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, डेटा कितने प्रकार के हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला टेक्सटुअल डेटा, इसमें आता है लेटर, डिजिट और सिंबल। जो हमारा टेक्सटुअल डेटा होता है इसमें सिर्फ तीन ही चीज हो सकती है, तो लेटर हो सकता है या डिजिट हो सकता है या सिंबल हो सकता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। टेक्स्ट में हमारी तीन चीजें ही आती हैं। सेकंड है ग्राफिकल डेटा, इसमें है ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एटसेट्रा। इसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या इमेज हो सकता है कोई, या कुछ और एनिमेशन वगैरह हो सकता है। ये सब हमारे ग्राफिकल डेटा में आते हैं। तो डेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला टेक्सटुअल डेटा, दूसरा ग्राफिकल डेटा। टेक्सटुअल डेटा में आता है लेटर, डिजिट और सिंबल। ग्राफिकल डेटा में आता है ऑडियो, वीडियो, इमेज एटसेट्रा। ओके, तो याद रखेंगे ना टाइप्स ऑफ डेटा, कितने प्रकार के होते हैं डेटा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।